शुक्र यानी कि सुख, धन, दौलत के कारक ग्रह शुक्र जब मार्गी होगा तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आएंगे। मिथुन राशि यानी कि बुध आपकी राशि के हो गए स्वामी, और शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। बुध और शुक्र की आपस में बहुत मित्रता है, प्रेम है। बुध को भगवान विष्णु बोला जाता है और शुक्र को माँ लक्ष्मी। तो आप ऐसा कह सकते हैं लक्ष्मी और नारायण का मिलन है यहाँ पर। मिथुन राशि तीसरी राशि है। मिथुन राशि जो है बुद्धिमान राशियों में गिनी जाती है। स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है, चंचल होता है। दिमाग जो है व्यवसाय में ज्यादा लगा होता है, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। बस इनका ध्यान भटकता रहता है, ये लोग एक जगह टिक कर काम नहीं करते। इनके जो पैर होते हैं ना, उसमें पंख लगे होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं, हमेशा हवा के घोड़े पर तैयार रहते हैं। इन्हें रुकना नहीं, इन्हें भागना पसंद है। ये रिस्क लेना भी जानते हैं। और आपकी जो राशि है उसका जो चिन्ह है उसमें एक महिला और पुरुष का जोड़ा है, यानी कि एक महिला का दिमाग भी आपके अंदर है, एक पुरुष का दिमाग भी आपके अंदर है। तो आपको पकड़ पाना, आपको समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मिथुन राशि वाले के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र कर्क राशि में मार्गी होंगे आपके दूसरे घर में। इसके फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आप अपना पूरा जो ध्यान है, अपना जो पूरा मन है, वो कहाँ लगाएंगे? पैसा कमाने को, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। पैसा तो आपके पास शुक्रदेव लेकर आएंगे। हाँ, कई बार आप पैसे का सही प्रबंधन नहीं कर पाते। यहाँ पर पैसा आ गया लेकिन उसको बचाने के लिए सही मैनेजमेंट नहीं होगा आपका। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट से भी अच्छी कमाई हो सकती है, विदेशों से लाभ हो सकता है, उच्च शिक्षा में लाभ हो सकता है। यहाँ पर दूसरे भाव में शुक्र जब होगा तो आपका जो मुखमंडल है, जब मार्गी होंगे यहाँ पर, तो वो शोभायान होगा। यानी आपका चेहरा जो है उसकी चमक से लोग चमक जाएंगे। आपके जो बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आकर्षक होंगे, लोग आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे। आप बुद्धिमान होंगे, मीठे वचन बोलने वाले होंगे, स्वभाव से मिलनसार हो जाएंगे, नीतिपूर्ण बातें करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सही बातें करेंगे। कुशाग्र तेज बुद्धि भी होगी आपके पास। आपके पास कई सब्जेक्ट्स की जानकारी भी अभी बढ़ जाएगी। ये भी आता है हमको, वो भी आता है हमको। आप देवी देवताओं का सम्मान करेंगे और आपके पास धन का, वस्त्र का, अच्छी चीजों का भंडार होगा। इस समय में वो व्यक्ति जो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके घर सोने से भर जाएंगे। जो लोग संतान सुख चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उन्हें डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़ सकती है या इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस समय में शुक्र आपको विद्वान बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, गुरु भक्त बनाएंगे, राजा जैसा आपकी जिंदगी हो जाएगी। दान पुण्य में आपकी गहरी रुचि हो जाएगी। नृत्य, कला, संगीत, सौंदर्य, ये सब आपके शौक जो हैं ये और उभर कर सामने आएंगे। बस अपने चरित्र को बढ़िया बनाकर रखिएगा, आपका उज्जवल यश होगा। दूर दूर तक आपके नाम की, आपके काम की तारीफें होंगी। आपको इस समय में बहुत महंगे महंगे उपहार मिल सकते हैं। आपकी अपनी किसी विशेष गुण के कारण से आपके अंदर कुछ काबिलियत होगी जिससे आपको पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। आप विभिन्न रास्तों से धन कमाएंगे। आप मनोरंजन खुद का भी करेंगे, दुनिया का भी मनोरंजन करेंगे। इस समय में आप स्त्री के प्रति आसक्त तो हो सकते हैं, यानी विलासी भी हो सकते हैं, यानी काफी भोगी व्यक्ति हो सकते हैं। स्त्रियों के प्रिय बने रहेंगे, किशन कन्हैया बने रहेंगे आप। सौंदर्य संपन्न होंगे। आपका रिश्ता महंगी महंगी खूबसूरत चीजों से जुड़ेगा। अच्छे घर होगा, अच्छा वाहन होगा, धन की प्राप्ति होगी। आप बहुत ही अच्छा जीवन आप बिताने वाले हैं। करियर की बात की जाए तो शुक्र कर्क राशि वालों के लिए मार्गी होकर बेहद ही अनुकूल साबित होंगे।
आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यह मौका आपके लिए शानदार है। आपके करियर के सिलसिले में आपका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है विद प्रमोशन। आपके सीनियर आपसे खुश रहेंगे, आपके सीनियर आपके काम की तारीफ़ करेंगे, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको कुछ अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। पैसा कमाने के, मान-सम्मान कमाने के अनेक-अनेक मौके भी मिलेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में एक अच्छी नौकरी भी आपका इंतज़ार कर रही है। आपके जो लक्ष्य हैं, जो सोच है, जो विज़न है, वो क्लियर होगा, कामयाबी मिलेगी। खुद का व्यवसाय करते हैं तो सफलता अवश्य गारंटीड मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो और अच्छा मुनाफ़ा कमाएँगे। अच्छी कमाई के कई मौके आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप अपने बिज़नेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा लाभ कमा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मज़बूत है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। शुक्र जब भी सेकंड हाउस में होता है तो आपके जीवन में धन लेकर आता है, भौतिक सुख-सुविधाएँ लेकर आता है। भौतिक सुख-सुविधाएँ क्या हैं? टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं डेली यूजेज़ में। आरामदायक ज़िंदगी जीने की आपके अंदर एक इच्छा जागृत होती है। आपको लगता है मेरे पास सब कुछ होना चाहिए क्योंकि पैसा है, सफलता है तो आप खरीद सकते हैं। पैसे से आराम खरीदा जा सकता है और वही आप करेंगे। हाँ, आप खर्चा ज़्यादा कर देंगे, मैनेजमेंट रखिएगा पैसे का। गीत, कला, सौंदर्य, मौज-मस्ती, फ़िल्मी दुनिया इन सब में आप पैसा खर्च करेंगे, शानदार ज़िंदगी जिएँगे। कुछ लोग विदेश घूमने चले जाएँगे, कुछ लोग देश में घूमने चले जाएँगे। कई बार आप सुख-सुविधाओं पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वज़ह से बजट बिगड़ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शुक्र यहाँ पर अगर अशुभ हुआ, तो आपका पैसा बहुत खर्च करवाएगा, आपको भोगी बना देगा, कमाएँगे कम, खर्चेंगे ज़्यादा। तो पैसे बचाने की भी कोशिश करनी है। ज़्यादा भोग-विलास करने से कष्ट बढ़ सकते हैं। लिमिट में रहना होगा, अपनी इच्छाओं को भी लिमिट में रखना है और अपने खर्चों को भी लिमिट में रखना है। इस दौरान आपके जो बिज़नेस के पार्टनर हैं, आपके दोस्त यार हैं, इन सब से रिश्ता मजबूत रहेगा। जीवन साथी के साथ बहुत ईमानदार रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी दिल की बात खुलकर उनके सामने रखिए, अपने तालमेल को बिठा कर रखिए, फिर देखिए आप दोनों की कैसे निभती है। जीवन साथी आपका एक आदर्श पार्टनर बनकर आपको आपके रिश्ते में खुशियाँ भर देगा या भर देगी। सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अच्छे स्वास्थ्य को बनाकर रखना होगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको समय पे सोना है, समय पे खाना है, व्यायाम करना है। सर्दी, खाँसी, दाँत दर्द जैसी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। जब भी आप इस गोचर काल के दौरान जब भी मार्गी होंगे शुक्र, तो जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपके जो सीनियर हैं या आपके घर के जो बड़े लोग हैं, आपकी पीठ थपथपाएँगे। आर्थिक जीवन के लिए शुक्र का मार्गी होना बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छा धन कमाने वाले हैं। धन कमाने के बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। यात्राएँ होने वाली हैं। आपकी जो स्थिति है, वो मजबूत होने वाली है समाज में। अगर मैं ये कहूँ कि आप एक सच्चे आशिक होंगे, सच्चे प्रेमी होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। इत्र का प्रयोग करेंगे, इत्र जैसी सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करके अपने शुक्र को और बेहतर बनाएँगे। ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने चाहने वाले को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य महिला पुरुष से कोई रिश्ता जोड़ती हैं या जोड़ते हैं, तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित होने लगता है। फिर आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे और ये ऐसा अशुभ होगा जिसका कोई उपाय नहीं होगा, फिर आप फँसते चले जाएँगे। जो लोग मिट्टी का काम करते हैं, वो सोना बना लेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। किसी विधवा स्त्री से संबंध स्थापित करना या उसकी ज़िम्मेदारी लेना या उसके प्रति गलत भावना रखना, आपको नुकसान में ले जाएगा। अगर आप देखेंगे इस दौरान आपकी जो पत्नी है, वो आप पे कंट्रोल करती हुई नज़र आएँगी। कई बार कुछ महिलाएँ पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगेंगी। वो वैसे कपड़े पहनने लगेंगी, वैसे बाल कटवा लेंगी। ऐसे शौक भी पैदा हो सकते हैं। पशु पालने वाले जो भी लोग हैं जिनके घर पशु पले हैं या पशु से संबंधित व्यापार है, खूब फ़ायदा होगा। आलू, आलू जो सब लोग खाते हैं घर में आलू सब्जी के रूप में, आलू कच्चे आलू का दान करना और देशी घी का दान करना
आपके लिए, और दही का दान करना धर्म स्थान पर बहुत अच्छा होगा। दूसरों के प्रति बुरा सोचना आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना करना। आपकी धन संपदा दिन प्रतिदिन धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी। मकान का बड़ा ध्यान यहाँ पर, अगर जिनका भी शेरमुखी मकान है, उनको नुकसान हो सकता है, जिनका गौमुखी मकान है, उनको फ़ायदा होगा। अगर आपकी शादी की बात कहीं चलती है, तो आपको अमीर ससुराल मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके ससुराल वालों को लाभ हो सकता है। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, अपने शरीर को कितना स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, अपने चरित्र को कितना साफ रखते हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल से संबंधित चीज़ें आपको प्रयोग करनी चाहिए। विधवा और पर स्त्री से बचना चाहिए। अगर आपकी जेब अलाउ करती है और आपके पंडित जी कहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हीरा पहनना चाहिए, तो पहन सकते हैं। गौमुखी घर में रहना अच्छा रहेगा। 2 किलो आलू लें, उसको हल्दी से पीला करने के बाद गाय को खिलाएँ, इससे भी शुक्र के अशुभ प्रभाव खत्म होंगे। तो ये थे कुछ उपाय और ये थी आपके शुक्र के परिवर्तन की जानकारियाँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है, तो कोई कष्ट नहीं है, अच्छा शुभ परिणाम मिलने वाला है, और अगर शुक्र कमज़ोर हैं, तो फिर बुरा परिणाम भी मिल सकता है। उसके लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। अब शुक्र को अच्छा रखना है, तो हमें माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी है, भगवान विष्णु की भी आराधना करनी है। तो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए और माँ लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाइए, और किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर सुगंधित इत्र का दान करना या भगवान को इत्र चढ़ाना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बाकी सही और संपूर्ण उपाय जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। नमस्कार।